हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हैं। तो आज चलिए आज आपको बताने जा रहा हूं कि यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड होगा तो उसके जो है परपेंडिकुलर कोई भी लाइन ले लीजिए कहीं पर भी, तो परपेंडिकुलर लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या वैल्यू होगा उसी को आज बताने जा रहा हूं। तो मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा इसी को आपको मैं निकालने जा रहा हूं। तो चलिए देखिएगा इसका क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट a point on the line perpendicular to a uniformly charged rod। इसके कारण जो है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसी को मैं फाइंड करने जा रहा हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा। यही दोस्तों मान लीजिए कि ये क्या है, आपका यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है। दिस इज रॉड ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लेम्डा दिया हुआ है। मान लीजिए कि यही कोई परपेंडिकुलर लाइन है और इस पॉइंट पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट पर क्या निकालना है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो जब भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो देखिए ना, इस चार्ज से डिस्टेंस अलग होगा, इस चार्ज से डिस्टेंस अलग होगा, इस चार्ज से डिस्टेंस अलग होगा। तो यहाँ पर वेरिएबल कैसा आ रहा है ना, तो जब भी वेरिएबल आ रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, एक के कारण निकाल करके वैसा वैसा बहुत सारा होगा सबको इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई एक एलिमेंट्री जो है आप कट कर लीजिए। ये एंगल मानते हैं कि ये θ1 है और ये θ2। तो कोई भी एक एलिमेंट्री चार्ज ये कितना डिस्टेंस पर मैं कंसीडर किया हूं, x डिस्टेंस पर, और थिकनेस इसका कितना है, dx है। क्लियर है ना। इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, dq हो जाएगा, काफी स्मॉल चार्ज होगा। और यहां पर जो है इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट इधर होगा, रिपल्सन नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि किसी भी पॉइंट पर आपको दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना होता है तो वहां पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाते हैं। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। इसका दो कंपोनेंट हम लोग करेंगे, एक इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा, एक इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये एंगल यदि आप समथिंग कुछ मान लीजिए कि ये एंगल क्या है, थीटा है, और ये कितना एंगल बना रहा होगा, डी थीटा नहीं। तो ये एंगल थीटा है तो निश्चित रूप से ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, सामने वाला एंगल। क्लियर है। तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा डी कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट क्या लिखिएगा, डी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा डी साइन थीटा। बोलिए, लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए कि ये डी साइन थीटा को इंटीग्रेट कीजिएगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे देगा, और डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कीजिएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट दे देगा।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो क्या दे देगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे देगा। क्लियर है। इंटीग्रेशन का जो लिमिट लीजिएगा दोस्तों, देखिए इधर आप प्लस लिए तो इधर माइनस लेना होगा, नहीं तो -θ1 से लेके कहां तक इंटीग्रेट करना होगा, θ2 तक। तो -θ1 टू θ2 तक इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो जैसे ही इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा λ/4πε0। क्लियर है ना। डी का वैल्यू पुट कर दीजिएगा और उसको फाइनल जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा λ/4πε0 इंटू cos θ1 माइनस cos θ2, यही आपका रिजल्ट आएगा। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा, आप लोग बनाइएगा। चलिए, तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसी तरह यदि वर्टिकल कंपोनेंट को आप इंटीग्रेट कीजिएगा तब कितना हो जाएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट को इंटीग्रेट करने पर लेमडा बाई, और ये आर भी होगा, आर छूट गया है, ये कितना डिस्टेंस है, ये आर है, यहां से यहां तक डिस्टेंस आर, तो यहां पर आर थोड़ा सा छूट गया, इसको अब लिख लीजिए λ/4πε0 इंटू आर, λ/4πε0 इंटू आर। वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएगा λ/4πε0। देखिए ना, एक लाइन और लिख दे रहा हूं, ये वर्टिकल कंपोनेंट किसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो आएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट। देखिए इधर यही था ना वर्टिकल पार्ट, फिर कट करेंगे, फिर डी cos θ होगा, फिर कट करेंगे, फिर डी cos θ होगा। टोटल कितना, सबका सेम डायरेक्शन है। जब सेम डायरेक्शन में होता है तो वेक्टर का रिजल्ट क्या करते हैं, सबका अलजेब्रिक सम मतलब क्या, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर सीधे क्या कर देना है, इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है, समेशन। तो डी cos θ का हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट फ्रॉम -θ1 टू θ2। क्लियर है। इसको यदि आप फर्दर इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा λ/4πε0 इंटू आर और sin θ1 प्लस sin θ2 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा, तो आपको क्वेश्चन बनते चलेगा। ये दोनों फॉर्मूला दोस्तों एकदम हर हाल में इसको याद कर जाना है। ये दोनों फॉर्मूला को क्या करना है, एकदम 4 बार 5 बार लिखिए, सब याद हो जाएगा। क्लियर है। जैसे देखिए ना क्वेश्चन कैसे रहेगा, अब यही मान करके चलिए, थोड़ा सा केस वाइज कुछ दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन का क्वेश्चन, थ्योरी का थ्योरी, दोनों में काम करेगा। तो जैसे मान करके चलिए कि यही क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है। क्लियर है ना। और इसका मान लीजिए कि बाइसेक्टर पॉइंट रहेगा, यानी ये बाइसेक्टर लाइन होगा, तो निश्चित रूप से ये बीचों बीच जाएगा, नहीं तो बीचों बीच जाएगा, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। क्लियर है। तो मान लीजिए कि ये एंगल जो है थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, दोनों एंगल क्या है, सेम। इस केस में ये बाइसेक्टर हो गया और ये डिस्टेंस कितना है, r। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि आपको फाइंड करना हो तब कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा दोस्तों बताइए। तो EH बराबर λ/4πε0 इंटू आर, और ये हो जाएगा cos θ1 था ना, तो θ1 की जगह थीटा, cos θ1 माइनस cos θ2, दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 4πε0 इंटू आर cos θ माइनस cos θ, निश्चित रूप से ये कैंसिल हो जाएगा, तो
तो ये जीरो आ जाएगा। मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। कब, जब बीचों बीच रहेगा तब। क्लियर है? क्यों जीरो हुआ है? देखिए ना, यहां पर यदि DQ कट कीजिएगा तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इसका दो कंपोनेंट लीजिएगा इधर और इधर कट कीजिएगा तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। अब बीचों बीच है तो जितना इधर वाले के कारण हॉरिजॉन्टल होगा उतना ही इधर वाले के कारण होगा। लेकिन जब बीचों बीच नहीं रहता तब ये कम रहता है, ये ज्यादा रहता है, तो इसके कारण हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की तरफ ज्यादा हो जाता है और इसके कारण कम होता है, तो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल किधर हो जाता है, इधर। क्लियर है? वर्टिकल कितना हो जाएगा, तो EV बराबर लेमडा बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, लेमडा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू R और साइन थीटा 2 साइन थीटा लिख सकते हैं ना। क्लियर? 2 से आप इसको दोस्तों कैंसिल कर दीजिए, तो जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R इनटू साइन थीटा, ये आपका वर्टिकल रहा। तो हॉरिजॉन्टल वाला तो जीरो है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया आपका, यही रह जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला जीरो है। तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R इनटू साइन थीटा, ये आपका हो गया। बाइसेक्टर लाइन पर कोई पॉइंट है R डिस्टेंस पर, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R इनटू कितना होगा दोस्तों, साइन थीटा। ये आप रिजल्ट याद रखिएगा, थ्योरी का थ्योरी, क्वेश्चन का क्वेश्चन दोनों है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, थ्योरी एज वेल एज क्वेश्चन। यदि ऐसा हो एक इन इनफिनाइट पर है, अप टू इनफिनाइट, तो कहता है कि इसके इंड पर कितना होगा, परपेंडिकुलर लाइन है, इंड पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज करने का मतलब सब जगह चार्ज इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, हैंड्स ऑन नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तब खुद सोचिए। यही था ना अभी पीछे मैं बताया था, यहाँ पर यदि आप पॉइंट लीजिएगा तो ये एंगल थीटा 1 ये थीटा 2, कोई भी थीटा 1 थीटा 2 ले सकते हैं, और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दीजिए, तब बताइए थीटा 1 का वैल्यू पहले से बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया नहीं, और आगे बढ़ाइएगा तो और बढ़ जाएगा। बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम कहाँ हो सकता है, 90। लेकिन इसको देखिए, अभी इस लाइन पर लिए हैं तो ये एंगल है, और इस लाइन पर लीजिएगा तब ये एंगल हो जाएगा। तो पहले से देखिए एंगल घट गया, और घटाइए, इस लाइन पर लीजिएगा तो देखिए और घट गया एंगल, नहीं, तो ये घटते घटते एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब एक एंगल जीरो होगा, दूसरा एंगल 90 हो जाएगा। क्लियर है? एक एंगल जीरो होगा दोस्तों, दूसरा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पर पुट करना होगा थीटा 1 का वैल्यू, कोई एक वैल्यू जीरो ले लीजिए, या एक वैल्यू 90, एक वैल्यू 90 और दूसरा जीरो। क्लियर? तो हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल वाला इसी को जीरो मानिए ना, इसको क्या ले लिए, 90 डिग्री। चलिए देखिएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एच बराबर लेमडा बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू R इनटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो निश्चित रूप से थीटा 2 cos 90 जीरो हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो आ जाएगा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये 90 ले लेते हैं और इसको 0 कर देते, नो टेंशन, माइनस आ जाएगा। माइनस साइन क्या बताएगा कि जो पहले डायरेक्शन था ना उसका अपोजिट हो जाएगा केवल। बात समझ गया? मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो यदि इसको आप देखना चाहते हैं तो देखिए, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। किधर एक्स एक्सिस मानना चाहते हैं, चलिए इधर एक्स मान लिए और इधर वाई। तो ये एंगल थीटा 1 और इधर वाला लिए थे थीटा 2 नहीं। तो इस केस में फिर हमको थीटा 1 को क्या करना होगा 90 डिग्री, इधर थीटा 2 वाला क्या करना होगा 0 डिग्री। बोलिए, लिख सकते हैं थीटा 1 90 करना होगा, थीटा 2 0 डिग्री। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर यहां पर तो एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा नहीं, यहां पर यदि कट कीजिएगा तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो नेट हॉरिजॉन्टल इधर न हो जाएगा। तो ये हो जाएगा EH का डायरेक्शन, ये हो जाएगा EV का डायरेक्शन। तो EH वाला को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, थीटा 1 थीटा 2 किसी को ले सकते थे, अब किसी को मान सकते हैं थीटा 1 थीटा 2। तो यहां पर देखिए EH को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, लेफ्ट साइड हुआ ना, मतलब कि माइनस आई का, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। EV का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो EV का वैल्यू लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर? इसको यदि आप, ये मैग्नीट्यूड है तो यहाँ से EV बराबर लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यहाँ साइन थीटा 1 कितना लिए थे 0, तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन 90 है, साइन 90 होता है 1 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इस केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोस्तों क्या होता है, सेम होता है। इस केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, सेम होता है। कब? जब इन पर निकालते हैं तब। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में इधर एरो दीजिएगा तो इधर डायरेक्शन क्या लिखना होगा, जे कैप। क्लियर है? इसका डायरेक्शन क्या लिखना होगा, जे कैप। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, ध्यान दीजिए इधर, E बराबर क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखिए ना, यही है ना। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, एक का हेड पर दूसरे का टेल, रिजल्टेंट यही हो जाएगा। यही आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्लियर है ना? और जितना ये लंबाई उतना ही ये लंबाई। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है दोस्तों, सेम है। जब मैग्नीट्यूड सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा √अंडर EH का स्क्वायर प्लस EV का स्क्वायर, और दोनों सेम वैल्यू है। जब सेम वैल्यू होता है तो क्या होता है, एक वैल्यू लिख देते हैं और √2 से गुना हो जाएगा, नहीं, और √2 से कट जाएगा तो लेमडा बाई 2 √2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये मिलता जुलता कहीं रिजल्ट देखे थे क्या आप लोग, कहाँ पर मिला था, याद है? अरे यार, सेमी सर्कुलर जो रिंग था, सॉरी सेमी सर्कुलर रिंग जो था यूनिफॉर्मली चार्ज, उसका क्वार्टर पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। क्वार्टर पार्ट कहने का मतलब देख लीजिए, देखिए जितना भी रिजल्ट है सबको सिमिलर करके आप याद रखिए, आपको पूरा फिजिक्स का फॉर्मूला याद रहेगा। याद कीजिए, ऐसा बताए थे कि ये आर्क है
और कैसा आर्क है, क्वार्टर पार्ट है। देखिए इधर पूरा सर्कल का क्वार्टर पार्ट है, तो इसके कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोस्तों आपको मैं बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, आप लोग देख लीजिएगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी नेट यही आया था। क्यों ऐसा आया था, देखिए कहीं भी एक एलिमेंट्री कट कीजिएगा DQ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। इसका दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो यही जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक आया था वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो था सेम वैल्यू था जो अभी पीछे हम निकाले थे, λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। क्लियर है। और यदि दोस्तों इधर x एक्सिस मानते हैं, इधर y एक्सिस, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो क्या लिखिएगा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा EH इज इक्वल टू λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r i कैप। वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, EV बराबर λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये हो जाएगा J कैप। नहीं तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट बोला जाए मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, E बराबर रूट अंडर EH का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर, यही था ना। इसको फर्दर आप लिखिएगा तो E बराबर हो जाएगा λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब सेम रहता है तो निकाल करके √2 से गुना कर देते हैं, एक लिखते हैं और √2 से गुना, कितना हो जाएगा λ/2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। यही आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो देखिए, तो ये दोनों के कारण सेम वैल्यू आया है कि नहीं। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है और इसके इंड पर परपेंडिकुलर पर किसी पॉइंट पर यदि आप निकालते हैं r डिस्टेंस पर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है दोस्तों वही ये क्वार्टर पार्ट के कारण आता है, जिसका रेडियस r है। सिमिलर हो गया कि नहीं फॉर्मूला, तो माइंड में रखना है। तो इस क्वार्टर पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, और इसके बराबर होता है जो यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कारण। क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। चलिए, ये थ्योरी का थ्योरी, क्वेश्चन का क्वेश्चन दोनों था। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस टाइप का, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। लिख चुके हैं ना। इसका रिजल्टेंट किधर होगा, रिजल्टेंट तो निकालने के लिए जानिए रहे हैं, दो वेक्टर है तो एक का हेड पर दूसरे का टेल, रिजल्टेंट हो जाएगा ऐसा। निश्चित रूप से देखिए ये बीचों बीच क्वार्टर पार्ट है, तो निश्चित रूप से ये बीचों बीच इसको पुश करेगा, 45 होगा। जब 45 होगा तो निश्चित रूप से ये जितना लंबाई होगा उतना ही ये लंबाई। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि EH और EV दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। यही आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन को रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए हम आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the point O as shown in figure। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए याद रखना है, इसको माइंड में रखना है। बस बनाने का प्रोसेस सीख जाइए, यही आपका एम है, ऐसा है।
क्लियर है ना। और ये इंफिनिटी तक है, दूसरा इन कहां पर है, इन्फिनाइट पर है। और ये है आपका सर्कुलर आर्क। तो यही वो पॉइंट पर आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दोस्तों है लेम्डा। दिस इज लेम्डा। बन जाएगा। चलिए बहुत आसान है, देखिए कैसे बनेगा। यहां पर दोस्तों क्या है, ध्यान से समझिएगा। यही था ना, ये जो है आपका आ रहा है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लेम्डा है ना, ये इन्फिनाइट तक, ये इन्फिनाइट तक। तो देखिए इस रॉड के कारण, इस रॉड के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो देखिए इसके कारण जो है एक तो वर्टिकल होगा EH, दूसरा हो जाएगा, एक तो हॉरिजॉन्टल होगा, सॉरी, एक होगा वर्टिकल। किसके कारण, इसके कारण। अब चलिए इसके कारण भी तो दो हुआ था ना, एक हुआ था यहां पर यूनिट पॉजिटिव, यहां पर एक एलिमेंट्री कट कीजिएगा तो इस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा यहां पर, तो इस एलिमेंट्री के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर। तो यहां पर जो है हॉरिजॉन्टल हो जाएगा इधर, अब वर्टिकल हो जाएगा दोस्तों ऐसा। क्लियर। अब इसके कारण देखिए, इसके कारण भी तो दो पार्ट में टूटेगा, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। तो इसके कारण यहाँ पर एक एलिमेंट्री डीक्यू लीजिएगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, तो एक हो जाएगा, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो जाएगा दोस्तों वर्टिकल कंपोनेंट। और जितना आर्क के कारण होता है उतना ही तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कारण होता है। तो निश्चित रूप से इधर दो गो हो गया वर्टिकल, तो 2 अब देखिए हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसल, और इधर इसके कारण हॉरिजॉन्टल दो गो है नहीं। क्लियर है। तो दो हॉरिजॉन्टल ये, उसमें से एक हॉरिजॉन्टल घटेगा तो एक ही ना बचेगा, और दो वर्टिकल में से एक वर्टिकल घटेगा तो एक वर्टिकल ऊपर बचेगा। मतलब कि ऐसा हो जाएगा, देखिए एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, एक का हेड पर दूसरे का टेल, रिजल्टेंट यही हो जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ऐसा आएगा बीचों बीच। क्लियर है। कितना एंगल पर, 45 पर। ठीक है। तो E इज इक्वल टू, जब ये दोनों सेम है, दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेम्डा बाई अभी निकाले थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, इसका भी लेम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होगा कि नहीं, लेम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो हो जाएगा दोस्तों EH का स्क्वायर प्लस EV का स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको और थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं, बोलिए यहां तक क्लियर है। चलिए तो EH, सॉरी E इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो हो जाएगा EH का स्क्वायर प्लस EV का स्क्वायर। क्लियर है ना। बहुत ज्यादा तो ये सब इंस्टीट्यूट में बताया ही नहीं जाता, छोड़ दिया जाता है, जो कि मेन चीज है, इसको छोड़ करके लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है, नीट में भी आता है, IIT में भी आता है, और याद रखिएगा IIT एडवांस में भी पूछता है। तो IIT एडवांस, जे मेंस और नीट सब के लिए रेडी रखना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा,
कितना हो जाएगा जब दोनों सेम वैल्यू होता है? तो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू √2। तो फाइनल आ जाएगा आपका लेमडा बाई 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये रहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों। क्लियर है ना? चलिए, तो इस टाइप का यूट्यूब में भी देख लीजिएगा, दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन आप रेडी कर लीजिएगा। और ये एंगल दोस्तों कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों 45? क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है तो 45 होगा, मतलब बीचों बीच इधर डायरेक्शन हो जाएगा। नहीं, क्लियर है? चलिए, बी में ऐसा है, ये नोट कर लीजिएगा। ये समझ गए ना? अरे इसके कारण भी दो पार्ट होगा ना, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। इसके कारण भी दो पार्ट, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल इधर की तरफ। तो इधर तो कर ही दिए, एक इधर होगा, ठीक है? इसके कारण एक ऊपर एक इधर। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर देखिए EH और EV का वैल्यू क्या है? सेम है। EH और EV का वैल्यू सेम है, तो इसको E मान लीजिए ना। इसको क्या मान लिए? E, या नहीं तो E डैश मान लीजिए, क्योंकि फाइनल ये भी हो गया E डैश। इसको आप ऐसे कर दीजिए, इधर भी E डैश, सब सेम वैल्यू था और देखने में अच्छा लगेगा। इधर भी E डैश, तो 2E डैश, इधर 2E डैश, इधर 2E डैश। सॉरी, E डैश केवल। अब देखिए और क्लियर हो गया। 2E डैश में से E डैश घट गया तो एक E डैश, 2E डैश में से एक E डैश घट जाएगा तो E डैश। तो इधर भी E डैश, इधर भी E डैश, वही किया है यहाँ पर। ये सब वैल्यू क्या हो गया? E डैश। बोलिए, लिख सकते हैं, क्योंकि सब का वैल्यू तो सेम ही है ना। EH और EV क्या है? सेम है। तो अब क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो इसके कारण किधर किधर कंपोनेंट हुआ? एक इधर तो एक इधर। इसके कारण क्या हुआ? एक इधर तो एक इधर। इसके कारण किधर हुआ? एक इधर तो एक इधर। क्लियर है ना? तो फाइनल रिजल्ट जो हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो O पॉइंट पर आया है, यही ना O पॉइंट है। तो O पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ गया? इसके बराबर आ गया। क्लियर है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो गया? इसके बराबर हो गया। तो क्वार्टर पार्ट आर्क के कारण और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड के इंड पे परपेंडिकुलर लाइन पर वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट भी क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है ना? चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। बी में देखिए ऐसा क्वेश्चन है। इस टाइप का रहेगा तो क्या होगा? ये इन्फिनिटी लूंगा। देखिए, नहीं कुछ कहा है लेकिन तो इन्फिनिटी लूंगा। क्लियर है? यही है आपका ये सर्कुलर पार्ट हो गया। यहाँ पर ये सेंटर है, वो यहाँ पर निकालना है इसके कारण। तो चलिए देखिए, एकदम आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लेमडा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी दोस्तों क्या है? लेमडा है। ये भी इन्फिनाइट तक है, ये भी इन्फिनाइट तक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर इस पॉइंट पर फाइंड करना है। तो चलिए, ये क्वेश्चन का फिगर है और ये है आर रेडियस। तो वो पॉइंट पर आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एक और फिगर बना दे रहा हूं। देखिए,
चलिए, तो इसके लिए एक और फिगर मैं बना रहा हूं, थोड़ा सा और इसको अच्छा से बना रहा हूं। ऐसा है, क्लियर है। अब यहां पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो पॉइंट पर। चलिए देखिए, ये इन्फिनाइट तक ऊपर है, ये इन्फिनाइट तक ऊपर है। तो सबसे पहले देखिए इसके कारण, तो यहां पर डीक्यू चार्ज लीजिएगा तो यहाँ पर डायरेक्शन ऐसा होगा, तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। इतना तो तय है कि ईवी और ईएच दोनों सेम है, इसको ई डैश मान लेते हैं। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा दोस्तों, एक होगा इधर ई डैश, इधर ई डैश। बोलिए इसके कारण कितना होगा। तो यहाँ पर डीक्यू चार्ज लीजिएगा तो इसको क्या करेगा, रिपेल। तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा ई डैश, और नीचे हो जाएगा ई डैश, तो 2 ई डैश हो जाएगा नहीं। और इसके कारण किधर होगा, तो ये आर्क है सेमी सर्कुलर आर्क। तो सेमी सर्कुलर आर्क के कारण जो है, यहाँ पर यदि आप डीक्यू चार्ज लीजिएगा तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, क्लियर है। इधर लीजिएगा तो ऐसे होगा, तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल करके नेट इधर हुआ था ना, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हुआ था कितना, बोलिए। याद कीजिए आर्क के कारण जो है लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर साइन थीटा बाई 2 आया था ना, क्लियर है। कितना आया था, साइन थीटा बाई 2। तो यहां से थीटा का वैल्यू जो है, सॉरी, यहां से जो है थीटा का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, आर के कारण निकाले थे ना। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। नीचे वाला ये सेमी सर्कुलर है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताया था लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और क्या बताए थे, साइन थीटा बाई 2, ये आया था ना। तो थीटा की जगह पाई होगा तो ये 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर। तो सेमी सर्कुलर आर्क के कारण ये बताए थे, याद कीजिए। तो थीटा का वैल्यू यदि आपका पाई हो जाएगा तो आ जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और साइन थीटा की जगह पाई साइन 91 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा रिजल्ट, किसके कारण, सेमी सर्कुलर के कारण। तो इसको हम ई डबल डैश मान लेते हैं, क्लियर, ठीक। अब चलिए, ये दोनों तो कैंसिल कर देगा, नहीं ये दोनों क्या कर देगा, कैंसिल। और ये दोनों देखिए, ई डैश का वैल्यू कितना होता है, ई डैश का वैल्यू होता है लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इसमें 2 से गुना है, तो इसको 2 से गुना कीजिएगा तो 2 ई डैश बराबर हो जाएगा 2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, हो जाएगा ना। 2 से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो कितना लिखिएगा, बोलिए। ये आ जाएगा आपका लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अरे यार, ये तो दोनों सेम हो गया, ई डबल डैश और नीचे वाला 2 ई डैश दोनों सेम हो गया, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 तभी होता है जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है दोस्तों, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। तो निश्चित रूप से ये वाला पार्ट इसको क्या कर देगा, कैंसिल। क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम, जितना इधर उतना ही ऊपर, तो 0 हो जाएगा। और ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर ही दिया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए।
बुक में देखिएगा काफ़ी लॉन्ग सॉल्यूशन किया हुआ है, काफ़ी लॉन्ग है ये, आपको तो बहुत फिगर बनाया है, आंसर कर दिए। बुक में देखिएगा काफ़ी लॉन्ग सॉल्यूशन किया हुआ है, तो जितना कम टाइम में बन जाए उतना ही बेहतर है। ये आर के कारण बताए थे, याद कीजिए, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू नहीं, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर नहीं था, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर साइन थीटा बाई 2। और आर के कारण पोटेंशियल कितना था, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू थीटा था, यही था ना। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक इसको आप रेडी कर लीजिएगा, क्लियर है। तो क्या देख रहे हैं, जितना भी इस तरह का क्वेश्चन है अब सारा आपसे बन जाएगा कि नहीं, टोटल बन जाएगा। तो जिस तरह बताए हैं दोस्तों, इसको देखिएगा, बुक में सॉल्यूशन काफ़ी लॉन्ग करके बनाया हुआ है, तो जितना मैं बताया हूँ उसको उसी ट्रिक से आप बनाइएगा, बहुत आसानी से आपको बनते जाएगा। और यूरोडोप का भी क्वेश्चन आप लोग साथ साथ बनाते जाइए, जो भी IIT एडवांस की तैयारी कर रहे हैं यूरोडोप का भी क्वेश्चन बनाइए, इस टाइप का आपको क्वेश्चन यूरोडोप में होगा, आप बना लीजिएगा, क्लियर है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है सब जगह आता है, चाहे आप नीट का एग्जाम दीजिए, IIT का एग्जाम दीजिए या IIT एडवांस का एग्जाम दीजिए, JEE मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है। और JEE मेंस का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन लगभग क्या होता है दोस्तों, इक्विवेलेंट होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोग पूरा वीडियो को सबको शेयर कीजिए और ईच स्टूडेंट तक जाना चाहिए, सबको शेयर कीजिए। और इसका जो है आपको कोई अलग से हम चार्ज ले नहीं रहे, सबको शेयर कीजिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास।